पड़ेगा। जननायक जनता पार्टी कहती है हम सहयोगी जरूर हैं, हम केंद्र में सहयोगी नहीं है, ना ही हमारा कोई एमपी है, तो हमारा विरोध करना तो एक राजनीतिक स्टंट है। बिल्कुल, वो केंद्र में नहीं है तो वो इतने सहयोगी तो हैं भी, अगर 10 बैरिकेड लगे तो 3 तो उनके हिस्से आते हैं। अगर पत्थर 10 फुट में लगाया है तो 3 फुट तो उनका हो गया, 7 खट्टर का हो गया, ये तो मानेंगे ना। एक तरफ तो बलजीत जी ये स्वामीनाथन को भारत रत्न का सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी सिफारिशों को लागू नहीं कर रहे हैं। भी कोई भी रास्ता किसानों ने नहीं रोका है, किसी भी रास्ते को नुकसान किसानों ने नहीं पहुंचाया है, किसी भी रास्ते पर बैरिकेटिंग या कोई किले किसानों ने नहीं रोपी है। गुरुद्वारों में, मंदिरों में, गांव में जाके कह दिया आप किसानों की अनाउंसमेंट नहीं करोगे। तो हम कहना चाहते हैं सरकार को, अगर किसानों की अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, मजदूरों की अनाउंसमेंट नहीं करेंगे तो अदानी मानी की अनाउंसमेंट करेंगे मंदिरों में, गुरुद्वारे में, हमारे गाँवों के लिए। हम लाल किला किससे है? लाल किला इस किसान और मजदूर की जो कौम है, जो देश की रक्षा करते हैं बॉर्डरों पे, जिन्होंने हिंदुस्तान को बचाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, उनकी वजह से लाल किले इन कारपोरेट घरानों की वजह से नहीं है। उनको तो दे दिया ठेके पे। जैसे लखविंदर जी, लाख कोशिशों के बाद भी आप दिल्ली की तरफ जा रहे हो। देखिए, पिछली बार भी केंद्र की सरकार ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब को ठेका दिया था भी किसानों को रोका जाए, लेकिन ये किसान कभी रुकता नहीं है, क्योंकि किसान अपने हक सच की जो मांगे हैं उनके लिए जा रहा है। पहले तो हम मांगे जब पहले गए थे 26 नवंबर 2020 को, तब तो हमने नई जो मांगे थी वो लेकर गए थे। उसके बाद अब जब जा रहे हैं, अब 13 महीने वहाँ पर बैठे, 26 महीने वहाँ से उठ के आए को हो गया, तो 26 महीनों में उनमें बार बार महामहिम राष्ट्रपति को, माननीय प्रधानमंत्री को बार बार, कभी राज्यपाल के मुद्दे से, कभी हमारे लोकल डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से उनको मांग पत्र भेजे हैं, लेकिन आज तक उन मांगों पर कोई गौर नहीं हुई है। तो इसलिए ये 13 तारीख का दिल्ली कूच का प्रोग्राम रखा था। तो उस प्रोग्राम में हमारी देश की लगभग 250 जथेबंदियाँ शामिल हैं, जिसमें 2 फॉर्म में बड़े संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा। आपकी मुख्य मांग क्या है? एमएसपी गारंटी की मांग है या कोई और मांग बड़ी है? देखो, हमारी 12 मांगे हैं, 12 की 12 ही जो है बिल्कुल वाजिब मांगे हैं। सबसे पहली मांग है एमएसपी पर खरीद गारंटी का कानून। दूसरी मांग है डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग के तहत, उसकी सिफारिशों के तहत C2+50 के तहत हमारी फसलों के भाव। एक तरफ तो बलजीत जी ये स्वामीनाथन को भारत रत्न का सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी सिफारिशों को लागू नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं उनको सच्चा सम्मान तभी होगा जब उनकी सिफारिशें लागू करके जो इस किसान को अच्छा भाव मिलेगा। तीसरी मांग है किसान और मजदूर की संपूर्ण कर्जा माफी। चौथी मांग है जो हमारी ज़मीनें खोजने का नया सिस्टम लेके आए हैं, जो भूमि अधिग्रहण बिल था 2013 में, तो सरकार ने बिल लेके आई सेंटर में, मोदी सरकार आने के बाद राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो इनके राज्य की सरकारें जहां बीजेपी के हैं उनको वो बिल पास करने के लिए कह दिया, और हरियाणा में वो बिल कई जहां बीजेपी थी वहां वो बिल पास कर दिया। 48 घंटे में हमारी ज़मीन खोज सकते हैं, जो पहले 70% सहमति की जरूरत थी वो नहीं था, पहले मार्केट रेट से 4 गुना भाव था वो निकाल दिया, वो है। 5वीं मांग है जो हमारा मजदूर भाईचारा है, जो मनरेगा के तहत काम करते हैं, उनको 365 दिन में 100 दिन का काम मिलता है। अगर 365 दिन उन्हें खाना परिवार पालना, तो 100 दिन में काम करके कैसे पालेगा? उसका मेहनताना 700 किया जाए और उस मनरेगा को खेती के सेक्टर के साथ जोड़ा जाए। ऐसे हमारी 12 मांगे हैं। और रही बात बलजीत जी अब रुकावटों की, हम आपके चैनल के माध्यम से आप सभी पत्रकारों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, ये इस बात को जरूर दिखाएं भी कोई भी रास्ता किसानों ने नहीं रोका है, किसी भी रास्ते को नुकसान किसानों ने नहीं पहुंचाया है, किसी भी रास्ते पर बैरिकेटिंग या कोई किले किसानों ने नहीं रोपी है। ये इस खट्टर सरकार ने किलानुमी जो काम किया है, पंजाब और देश को अलग अलग बांटने का काम किया, पंजाब और हरियाणा को नहीं, एक तरफ इंडिया और पंजाब का सिस्टम बना दिया है, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। क्योंकि जब ये संयुक्त पंजाब था पहले, तो पंजाब वाले किसान है चाहे हरियाणा वाले किसान है, उत्तरी भारत के किसान है, ये थोड़े से मार्शल कौम है, क्योंकि जब भी कोई हमला हुआ इधर से हुआ तो ये मार्शल कौम है। इनको रोकने के लिए इतनी हद तक गुरुद्वारों में, मंदिरों में, गांव में जाके कह दिया आप किसानों की अनाउंसमेंट नहीं करोगे। तो हम कहना चाहते हैं सरकार को, अगर किसानों की अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, मजदूरों की अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, तो अदानी मानी की अनाउंसमेंट करेंगे मंदिरों में, गुरुद्वारे में, हमारे गाँवों के लिए। उसके अलावा हमारा इंटरनेट बंद कर दिया। अब इतना हालात बुरा हो गया भी एक गांव से दूसरे गांव का संपर्क टूट गया। कोई बंदा बीमार हो जाए, कई कैजुअलिटी भी हुई होंगी, अब आ जाएगी सामने आपके, कहीं रास्ता नहीं है।
तो इसलिए इस सरकार ने ऐसा इमरजेंसी वाला माहौल पैदा किया है जो पूरे दुनिया में, पूरी देश में इनकी किरकिरी हो रही है। आज शंभू बॉर्डर पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जो हुआ उस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, वो तो पहले भी छोड़े थे, लेकिन हमारा टीचा क्या है? हम अपने देश की राजधानी में जा रहे हैं ना, जहाँ तो हमारी जो मानी हुई मांगे, हमको नई मांग नहीं है, हम कहते हैं मानी हुई मांगों को लागू करवाने के लिए जा रहे हैं। जब मानी हुई लागू 26 महीने में नहीं हुई तो अब फिर कमेटी वाला खेल कर रहे हैं। 2 दौर की हमारी वार्ता हुई, मैं कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर भी हूँ। 2 दौर की वार्ता में वही बातों पे जो पहले आपने मुख्य मांगे बोली 3-4, उस पर उसको कहते कमेटी बना देंगे। तो कमेटी पे कमेटी, कमेटी पे कमेटी, कमेटी पे कमेटी, कितनी देर कमेटी, कितने महीने, कितने साल कमेटी? हम कहते हैं मानजोग प्रधानमंत्री जी को, जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब आपने सिफारिशें की थी, ये जो चाहिए वही चीज़ें दे दो, हमारी ना मानो। जो मुख्यमंत्री रहते हुए, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो सिफारिशें भेजी थी, जो केंद्र को मांगे भेजी थी, वो मांगे लागू करवा दो। आप गाँव में से होते हुए पंजाब के बॉर्डर पर पहुंचे हैं और पंजाब के रास्ते दिल्ली जाएंगे, आपको लगा नहीं कहीं ना कहीं आपकी गिरफ्तारी हो सकती है? कितनी कर लेंगे गिरफ्तारी? 1, 2, 50, 100, 1000, लाख, कितने कर लेंगे गिरफ्तारी? इतनी तो जेलें ही नहीं है ना, कहाँ रख लेंगे, इतना कैसे रख लेंगे? और जब भी हरियाणा का मिजाज ऐसा है, जब भी ऐसी बात हुई है, पहले लोग ना थोड़ा सा पता नहीं था ये प्रचार कैसे हुआ। हमारे तो कई जगह साथी नहीं पहुंच पाए, भी गुरुद्वारे में अनाउंसमेंट नहीं कर पाए, पुलिस ने जाके कह दिया भी किसानों की अनाउंसमेंट नहीं करनी है, तो और जाके भी क्या बात है, भी किसानों की अनाउंसमेंट क्यों नहीं करनी है? खट्टर सरकार ने हमारा प्रचार ही किया, भी किसान जा रहे हैं दिल्ली में, इसलिए रोकने को कर रहे हैं। आप लोगों के चैनल के माध्यम से जब देश ने देखा, हरियाणा ने देखा, हमारे प्रदेश ने देखा, दुनिया ने देखा भी एक राज्य का मुख्यमंत्री ऐसी जो मतलब इतनी ज़्यादा क्रूरता पे उतर आया है, भी इतना तो मुगलों ने भी नहीं किया होगा। हमारे तो दिल्ली में तो हम कई बार गए हैं, दिल्ली में पहले हुक्मरान रहते थे, दिल्ली चढ़ाई करी है, तो ये तो अब तो हमारा राज्य है, अब लोकतंत्र देश है, हम अपने ही प्रधानमंत्री से, अपनी ही सरकार से मानी हुई मांगों को लागू करवाने के जा रहे हैं। तो ये जो इन्होंने षड्यंत्र रचा वो कामयाब नहीं होगा, चाहे आंसू गैस छोड़ें, चाहे गोली लाठी चलाएं, चाहे कुछ करें, दिल्ली किसान जाएगा। सुरक्षा को देखते हुए आज लाल किले को भी बंद कर दिया गया है। वो तो एक स्टंट है। हम लाल किला किससे है? लाल किला इस किसान और मजदूर की जो कौम है, जो देश की रक्षा करते हैं बॉर्डरों पे, जिन्होंने हिंदुस्तान को बचाने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी वजह से लाल किले इन कारपोरेट घरानों की वजह से नहीं है, उनको तो दे दिया ठेके पे। लाल किला हमारी धरोहर है, लाल किला हमारा अपना है। लाल किले की जो सुरक्षा है वो तो एक दिखा रहे हैं लोगों को। एक खट्टर साहब ने एक बयान दिया, कटिंग आई अखबार की, भी वो हथियार लेकर आ रहे हैं। आप देखो भी हमारे पास डंडे को, झंडे को हथियार मानते हो, इसको ही हथियार मानते हो, तो हमारे पास तो हथियार यही है, दरी है, डंडा है, झंडा है। खट्टर साहब ने एक उसमें क्लिप में आया है भी, वो कहते हैं हथियार लेकर आ रहे हैं, क्यों आने दें? ये तो एक किसान कौम को, मजदूर को जो बदनाम करने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, वो सारा देश देख रहा है। अभी इलेक्शन आने वाला है, इन्होंने भी गाँव में जाना है, क्योंकि मैं गैर राजनीतिक मोर्चे से हूँ, हमारा किसी को हराना जिताना मकसद नहीं है। हमने किसानी की आड़ में नेता बन के इलेक्शन नहीं लड़ना है। नेता हैं जो, वो किसानों से, किसान नेता से किसान नहीं है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं इनको, जब आप गांव में आओगे, सहयोगी पार्टी जेजेपी है, पहले एक बार उसने बोला था ना रावड़ी पी के सो जाओ, आज तक उसको देनी आ रही है बात। जो किसान आंदोलन के खिलाफ बोलेगा उसको गांव में जाएगा, जब भी हमारा किसान मजदूर भाईचारा खड़ा है वो उसको सवाल करेगा। जब हम दिल्ली जा रहे थे, अपने हक मांगने के लिए जा रहे थे, तो तब तुमने ये बातें की, उसका जवाब एक एक बात का देना पड़ेगा। जननायक जनता पार्टी कहती है हम सहयोगी जरूर हैं, हम केंद्र में सहयोगी नहीं है, ना ही हमारा कोई एमपी है, तो हमारा विरोध करना तो एक राजनीतिक स्टंट है। बिल्कुल, वो केंद्र में नहीं है तो वो इतने सहयोगी तो हैं भी, अगर 10 बैरिकेड लगे तो 3 तो उनके हिस्से आते हैं। अगर पत्थर 10 फुट में लगाया है तो 3 फुट तो उनका हो गया, 7 खट्टर का हो गया, ये तो मानेंगे ना। जो सड़कें बंद करी हैं, जो खट्टर साहब ने जो हुक्म दिया है, हरियाणा सरकार में तो सहयोगी है ना। मोदी साहब ने तो आके पत्थर नहीं लगवाए ना, मोदी साहब ने किले तो नहीं ठगवाई ना। कितनी नहरें खोद दी, कितने सड़कें खराब कर दी, कितना कुछ कर दिया। वो खट्टर साहब कहते थे हम कुर्क करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी को अगर नुकसान हुआ तो आप किसकी प्रॉपर्टी कुर्क करेंगे? कुर्क करें ना, दुष्यंत की करेंगे या खट्टर साहब की करेंगे जो सड़कों का नुकसान किया है? हमने तो नहीं किया ना। इतनी ज़्यादा किले, इतने बड़े बड़े बैरिकेड्स, हैवी कंटेनर, क्या ट्रैक्टर रोकने हैं या टैंक रोकने हैं? उनको तो टैंक ही लग रहा है ना, उनको टैंक ही लग रहा है, लेकिन ये नहीं पता उनको आप 5 दिन में किलेबंदी करोगे। अगर हमारा आदेश आ गया, संयुक्त मोर्चे ने फैसला कर दिया बैरिकेड तोड़ने हैं, तो हमारे को आधा घंटे से ऊपर नहीं लगेगा। ये जो जवा खड़े हैं ना, ये आधे घंटे से ऊपर नहीं लगेगा, सब बैरिकेड तोड़ देंगे, क्योंकि लोहा और पत्थर से तो
हम वही से उसी से खेती करते हैं ना, मतलब पत्थरों से और मिट्टी से ही हम अनाज पैदा करते हैं, तो उन पत्थरों से हमारे आगे क्या अड़ेगा। तो चरण सिंह को भी किसान नेता के रूप में भारत रत्न दिया गया है, उस पर क्या कहें? देखिए, मोदी जी कहते हैं मैं भी किसान हूँ, तो हमारे जो किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया, हम उसका स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं पूरे किसान समाज को, जो डॉक्टर स्वामीनाथन को और चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न दिया है, बनता था उनका। लेकिन उनको फिर से मैं यही बात कहूँगा, भारत रत्न सच्चा सम्मान तभी होगा जब चौधरी चरण सिंह जी के सोच पे काम करें, तो उनके विचारों पे काम करें। तो उनके विचार थे हमारा ग्रामीण जो है ऊपर उठे, हमारा खेत मजदूर और किसान खुशहाल हो, तो उसकी खुशहाली के लिए हम मांग रहे हैं। जो एमएसपी है ना, जो एमएसपी है, एमएसपी बलजीत जी अगर मिलती है मान लो फसल पे, वो किसान से ज़्यादा जो उपभोक्ता उसको भी फर्क पड़ेगा। मान लो किसी चीज़ पे एमएसपी मिल गई, जो टमाटर के 20 रुपये तय कर दी, काला बाजारी बिल्कुल ख़त्म होगी। तो हम जो हमारे दूसरे साथी उन्होंने पहले बहुत सहयोग किया था, उनसे फिर दोबारा से अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से भी आप किसानों की मांगों को देखें। ये 2 दौर की हमारी वार्ता में उन्होंने माना है कमेटी ने, आपकी मांगें सारी जायज़ हैं, मानने बातें ये एक भी जहाँ तो सिरसा पुलिस के बैरिकेड्स पे क्या कहेंगे, क्योंकि एम्बुलेंस तक को नहीं जाने दिया जा रहा। हाँ, वो तो मैंने बोला आपको भी, गांव से गांव का रास्ता तोड़ दिया। एक मल्ले वाला पुल है, वो गांव वालों ने खुद बनाया है, वहाँ 60-70 टन के ट्राले निकल रहे हैं, टूट जाएगा। तो सरकार ने तो फिर नहीं बनाना, मतलब अपनी प्रॉपर्टी का डैमेज कर ही रहे हैं। जो ग्रामीणों ने खुद अपनी बनाई उसको भी तोड़ रहे हैं। अब जब हैवी कंटेनर लिंक रोडों से जाएंगे, हादसे भी होंगे, कोई मोटरसाइकिल, हमारे बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, उनको हादसा होगा। ये क्या क्यों कर रहे हैं? अब आपके चैनल के माध्यम से और बता देते हैं, डब वाली से जो ट्रालियाँ आनी थी हमने खनौरी बॉर्डर शिफ्ट कर ली हैं, डब वाली बॉर्डर से कोई नहीं आ रहा। किसके लिए रोक रहे हैं? अब पाकिस्तान तो नहीं आएंगे ना किसान तो अपने ही है ना, तो खोल दें बैरियर। अब खोल लें बैरियर, जिन्होंने दिल्ली जाना है वो बैरियर से थोड़ा रुकेंगे। हम खेतों के काम करने वाले लोग हैं, अब इन्होंने पानी रोक दिया, तो पानी तो हम पहले ढूंढ रहे हैं। पानी से मतलब घग्गर सबसे बड़ी बात है, 57,000 क्यूसेक घग्गर में पानी क्रॉस किया था उट्टू नहर से, ये इन लोगों की बदौलत है। सरकार नहीं रोक पाई इसको, बांध को। अगर 57,000 क्यूसेक पानी, एक इतिहास है, अभी वहाँ से निकाल दिया, टूटने नहीं दिया घग्गर को, तो ये घग्गर से निकलने का टाइम लगाएंगे। ये किसान तो घग्गर से निकल जाएंगे, पुल की या रास्ते की जरूरत नहीं है, जब दिल्ली जाएंगे तो चले जाएंगे। हमारे साथ कुछ और किसान नेता भी हैं जो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। मैं गुरदीप सिंह मल्लेवाड़ा। जो अब हमारे गांव का पुल है, जब हमने पुल तैयार किया, पुल के दोनों तरफ जो सड़क बनानी थी, उस टाइम ये सरकार कहती थी मतलब जी इसकी पुल की कैपेसिटी नहीं है। अब जो इतना लोड जा रहा है, कम से कम 25 ट्रक रात को, मतलब कि एकदम कानवाई चलती है, 25 ट्रक उधर से 25 ट्रक इधर से। अब इनकी कैपेसिटी कहाँ गई? और यह हमारा पुल टूट गया। हम कई गाँवों ने इकट्ठे पैसे करके उसको पुल को बढ़ाया है, प्राइवेट पुल बढ़ाया है। और ये सरकार को शर्म नहीं आती, मतलब क्या ये मतलब सोच रही है, मतलब इनका पुल टूटेगा। जगह जगह पे कीले लगाई हैं, क्या कीले हैं उनके, मतलब क्या असर करेंगी? अब असर क्या करेंगी कीले उनकी? हमने तो जाना, हम तो चले जाएंगे बॉर्डर अपना पंजाब से क्रॉस करके हम संगू बॉर्डर जाएंगे जरूर जाएंगे ऊपर। तो ये थे किसान नेता जिन्होंने कहा कि जिला प्रशासन जितने मर्जी बैरिकेड्स लगा ले, हैवी कंटेनर लगा ले, वो तो दिल्ली पहुँच कर ही रहेंगे। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।